हेलो एवरीवन। 13 दिसंबर 2021 का करंट सेशन सुनिए। आप लोगों से बार बार ये कहा जाता है कि कंप्लीट और रेगुलरली वॉच कीजिए सेशन को, ध्यान से रेगुलर सुनिए, प्लीज़ बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, जिससे कि मैं जो गारंटीड कंटेंट बना रही हूँ उसके बेनिफिट से आप वंचित रह जाएं। ऐसा ना हो। हर एंट्रेंस, हर एग्ज़ाम में आपको ये कंटेंट काम आने ही वाला है। मैं बहुत ही ऑथेंटिक कंटेंट आपको डिलीवर कर रही हूँ। तो अगर आप अपने लिए थोड़ा सा भी सीरियस है तो प्लीज़ जो मैं कहती हूँ इंस्ट्रक्शन को फॉलो कीजिए और कंटेंट को कंप्लीट सुनिए ध्यान से। जब आप सुन लें तो हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जहाँ आप हैं, इवन आपकी पर्सनल फ्रेंड्स हैं तो भी उनको शेयर कर दिया करें, लाइक कमेंट ज़रूर करें, और जिससे कि मैं मोटिवेट रहूं और आपके लिए कारबां ये सिलसिला चलता रहे। और नए लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप एक बार ज़रूर जुड़ें QCL से और QCL को सब्सक्राइब कर लें। QCL के बारे में जिस वक्त आप जान लेंगे और यहाँ से जो कंटेंट लेने लगेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कितना ऑथेंटिक कंटेंट आपको, कितना वैल्यूएबल कंटेंट आपको हर सब्जेक्ट का दिया जाता है। पहला क्वेश्चन लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस यानी हेल्थ कवरेज डे। अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक, इंटरनेशनल भी और यूनिवर्सल भी कहेंगे। इंटरनेशनल, यूनिवर्सल या ग्लोबली वर्ल्ड ग्लोबल कहेंगे। वर्ल्ड ग्लोबल हेल्थ कवरेज डे ये कब मनाया गया है? तो 12 दिसंबर को। इसमें हेल्थ कवरेज पर ध्यान दिया जाता है, स्वास्थ्य कवरेज पर। यूनाइटेड नेशन ने इसको मनाने की घोषणा 2017 से की थी और ये बहुत इम्पॉर्टेंट डे है। और इसको हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस। अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस कब मनाया गया है? 12 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस बताया था, वो भी 11 दिसंबर को। इसी तरह 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 जो भी मैंने बताया सब आप रिवाइज कर डालें, क्योंकि ये नहीं करेंगे और मैं तो आपको कहूँगी कमेंट बॉक्स में लिखा करें, जिससे कि आपको लिखने की आदत पड़े। याद रखना। अच्छा, इसकी थीम याद रख लीजिए। नो वन लीव बिहाइंड व्हेन इट कम्स हेल्थ। हाँ, क्या है? एक मिनट। नो वन लीव बिहाइंड व्हेन इट कम्स टू हेल्थ। क्या है? नो वन लीव बिहाइंड व्हेन इट कम्स टू हेल्थ। नो वन लीव बिहाइंड व्हेन इट कम्स टू हेल्थ। नो वन लीव बिहाइंड व्हेन इट कम्स टू हेल्थ। ये इसकी थीम है, याद रखिएगा। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस स्पेस एजेंसी ने कैनेडी स्पेस सेंटर किस स्पेस एजेंसी ने अभी कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से एक्सरे मिशन को लॉन्च किया है? हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा, क्या है? कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से एक्सरे मिशन को लॉन्च किया है? तो नासा ने कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से अभी लॉन्च किया है एक्सरे मिशन को। किसको? एक्सरे मिशन। इससे हेल्प मिलेगी काफ़ी। और नासा ने ये जो है सन के रिगार्डिंग ही इसको यूज़ किया है, मतलब लॉन्च किया है। एक्सरे मिशन है ये। अब नासा ने इसको कहाँ से लॉन्च किया है? कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा। नासा का हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन DC, USA में। 1958 में स्थापना। बेनिफिट फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल ये मोटो है नासा का, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन का। और ये इसके एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? विल नेल्सन। कौन है? विल नेल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी किस बैंक ने दिव्यांगजनों के लिए एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन लॉन्च की है? हाल ही में अभी किस बैंक ने दिव्यांगजनों के लिए एंड्रॉयड मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है? या एंड्रॉयड एप्लीकेशन लॉन्च की है? तो PNB, पंजाब नेशनल बैंक ने विकलांगों के अधिकारों और कल्याण को, यानी वेलफेयर और उनके राइट्स को बढ़ावा देने के लिए ये एंड्रॉयड नाम की मोबाइल ऐप लॉन्च की है पंजाब नेशनल बैंक ने। SS मल्लिकार्जुन राव, ये इसके MD एंड CEO हैं। SS मल्लिकार्जुन राव। 1894 में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई थी और नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है, याद रखिएगा। क्वेश्चन है, हाल ही लोकतंत्र के पहले शिखर सम्मेलन की मेज़बानी किस देश ने की है? तो USA। जी हाँ, USA ने
अभी लोकतंत्र के पहले शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की है। इसमें हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी भाग लिया है। अमेरिका के बारे में आपको सब पता है। जो बाइडेन करंट प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने 2 बुक लिखी हैं, प्रॉमिस मी डैड, प्रॉमिस टू कीप। कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट है, इन्होंने 3 बुक लिखी हैं, सुपर हीरोज आर एवरीवेयर, द ट्रुथ बी होल्ड, स्मार्ट ऑन क्राइम। और इनके ऊपर खुद के ऊपर भी बुक लिखी गई है, मैंने बार बार बताया आपको। और ओपन स्काई ट्रीटी को यूएसए ने छोड़ दिया है। जो डोनाल्ड ट्रंप पूर्व राष्ट्रपति हैं, उन्होंने द ट्रुथ सोशल नाम का एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। कोप इंडिया टाइगर ट्रंप वज्र प्रहार युद्ध 82 इंडिया अमेरिका के बीच होने वाली एक्सरसाइजेज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पब्लिक सर्विस एथिक्स इंडिया नामक बुक किसने लिखी है? तो ये लिखी प्रभात कुमार ने। ये पूर्व राज्यपाल हैं, कहाँ के? झारखंड के पूर्व राज्यपाल। भारत सरकार में ये सचिव के पद पर कार्य भी कर चुके हैं। और प्रभात कुमार, और इन्होंने ये लिखी है द पब्लिक सर्विस एथिक्स इंडिया नामक बुक, और इसका विमोचन किया है हमारे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने। क्वेश्चन है हाल ही में अभी किस देश ने धूम्रपान से पूरी तरह मुक्त होने की घोषणा 2027 तक कर दी है? तो न्यूजीलैंड ने। अब 2027 तक 2027 तक न्यूजीलैंड पूरी तरह गुटखा, पान, तंबाकू, छाली, सुपारी, सिगरेट, बीड़ी, जो भी कुछ होता है धूम्रपान का, उन तमाम चीज़ों से पूरी तरह मुक्त हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, फ्रेश हो जाएगा 2027 तक। तो ये याद रखिएगा। कीवी कहते हैं यहाँ के लोगों को। वैसे यहाँ एक झील है, कौन सी? टोपो झील, ये न्यूजीलैंड में है। और कुक राष्ट्रीय जल उद्यान, कुक राष्ट्रीय जल उद्यान यहीं पे बहुत फेमस है वो। और क्यों फेमस है? कि उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिणी न्यूजीलैंड को एक संधि अलग करती है, जो पूछी जाती है अक्सर। आज मैंने पढ़ा था इसलिए मुझे याद आया। नॉर्दर्न न्यूजीलैंड और सदर्न न्यूजीलैंड को एक संधि अलग करती है, क्या नाम है उसका? कुक जल संधि दोनों को अलग करती है। न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है? वेलिंगटन। करेंसी न्यूजीलैंड डॉलर। जेसिंडा आर्डन यहाँ की प्राइम मिनिस्टर हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का दौरा करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो युसाकु मिर्ज़ावा ये जापान के एक बिलियनियर यानी बिलियंस होते हैं ना, तो बिलियनर्स में से एक हैं, यानी बिलियनर है। जापान के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं युसाकु मिर्ज़ावा। यही अभी पहले व्यक्ति बने हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा किया है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग इंडेक्स जारी हुआ है। इस वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग इंडेक्स 2021 में टॉप पर कौन रहा है? तो स्विट्ज़रलैंड टॉप पर रहा है। स्विट्ज़रलैंड की कैपिटल और करेंसी मैंने आपको आज तक पूछी नहीं है, तो आप मुझे कैपिटल करेंसी बताएंगे स्विट्ज़रलैंड की। किसकी? स्विट्ज़रलैंड की कैपिटल और करेंसी ज़रूर बतानी है, ठीक है। और ये वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2021 में नंबर 1 पर रहा है। आपको पता है क्रिस्टीन बरमूथ अमेरिकन सेना में यानी अमेरिका की सेना में शामिल होने वाली पहली महिला बनी है, याद रखना। एंटनी ब्लिंकन ये विदेश मंत्री हैं अमेरिका के, जो यहाँ भी आए थे भारत, है ना। और भारत का पहले नंबर का कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन है? अमेरिका। ये भी याद रखना, ये फैक्ट्स हैं तो मैं बता रही हूँ, पूछे जा सकते हैं, ठीक। और ये जो युसाको मिर्ज़ावा ये अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के दौरा करने वाले पहले कौन बने हैं? पर्यटक बने हैं। इनका नाम याद रखिएगा, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के पहले टूरिस्ट, ठीक है। क्वेश्चन है हाल ही में अभी हॉकी टीम के एक सदस्य को किस राज्य की पुलिस ने अपने यहाँ स्पेशल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट किया है? तो ललित कुमार उपाध्याय। ये जो है ये हॉकी टीम के एक सदस्य हैं, भारतीय हॉकी टीम के एक सदस्य। कौन? ललित कुमार उपाध्याय। और इन्हें उत्तर प्रदेश राज्य पुलिस ने अपने यहाँ विशेष कार्यकारी अधिकारी यानी स्पेशल ऑफिसर या स्पेशल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट किया है। किसने? यूपी पुलिस ने, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भी ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 जारी हुआ। इसमें नंबर 1 पर कौन है?
नंबर 1 पर है अमेरिका, नंबर 2 पर है ऑस्ट्रेलिया, नंबर 3 पर है फिनलैंड और तो अमेरिका नंबर 1, ऑस्ट्रेलिया नंबर 2, फिनलैंड नंबर 3 और अपने इंडिया की रैंक क्या है 66, 66वां नंबर है। ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 2021 में अपना इंडिया का नंबर है 66वां, अमेरिका नंबर 1, ऑस्ट्रेलिया नंबर 2, फिनलैंड नंबर 3 पर है जी। और आपको बताया था एशिया पावर इंडेक्स जिसमें अमेरिका नंबर 1 पर था, ठीक है। दूसरे पे कौन था, चाइना, तीसरे पे था जापान, उसमें भी इंडिया चौथे नंबर पे, उसमें चौथे नंबर पे था। और ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स में इंडिया 66वें नंबर पे है। ये सब याद रखिएगा, इंडिया का रैंक भी याद रखिएगा। क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है? तो हमारे वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू साहब ने वे एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसको हाउस ऑफ लॉर्ड्स में 21वें आइकन सेंचुरी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो अमित गोयनिका। अमित गोयनिका, इनका नाम सुना होगा आपने शायद। तो अमित गोयनिका ये जो हैं ये जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड के अध्यक्ष हैं और ये इसके भी फाउंडर हैं या ऑनर हैं या अध्यक्ष हैं। कौन? अमित गोयनिका, ठीक है। और इन्हीं को अभी 21वें सेंचुरी आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है हाउस ऑफ लॉर्ड में। कहाँ? हाउस ऑफ लॉर्ड में, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने अभी केन और बेतवा नदी को किस राज्य में जोड़ने के लिए 44,605 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है? तो केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश में 2 नदियां हैं केन और बेतवा, इनको जोड़ने के लिए 44,605 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है। ये क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, या तो अमाउंट पूछा जाएगा कितने करोड़ रुपए की परियोजना है, तो 44,605 करोड़ रुपए की परियोजना, या किस राज्य में और किसने केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है। उत्तर प्रदेश में केन और बेतवा नदियों को जोड़ा जाएगा और ये यमुना की सहायक नदियां हैं, यमुना की हेल्पिंग यानी यमुना की ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। ट्रिब्यूटरीज हैं, सहायक नदियां हैं, ठीक है। तो यमुना को ये हेल्प करती हैं और यमुना रिवर को, और ये केन और बेतवा को जोड़ा क्यों जा रहा है? इतना पैसा केंद्र सरकार ने अगर मंजूर किया है तो क्या मकसद है? 44,605 करोड़ रुपए की परियोजना को कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, बहुत तरीके हैं इसके। तो इसका मकसद ये है कि बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश में एक एरिया है बुंदेलखंड, वहाँ पे जो सूखाग्रस्त एरिया है, कौन सा सूखाग्रस्त क्षेत्र है बुंदेलखंड में, उसको सिंचाई के लिए जल उपलब्ध हो सके, करवाया जाए, सिंचाई संबंधी जल उपलब्ध करवाया जाए, इसीलिए ये परियोजना 44,605 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है। केन और बेतवा जोड़ेंगी तो इस सिंचाई के लिए पानी आएगा, जिससे बुंदेलखंड के सूखे एरिया को भी सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। तो ये मकसद है और केंद्र सरकार ने इसको मंजूरी दी है। और यमुना की, ये मैंने कहा ट्रिब्यूटरीज हैं, तो ट्रिब्यूटरीज अगर यमुना की हैं तो ये कहाँ मिलती हैं केन और बेतवा नदी यमुना से? तो बांदा में। कहाँ? बांदा। अब उत्तर प्रदेश, काला नमक चावल महोत्सव यहीं मनाया गया। पिंक बूथ महिलाओं के वैक्सीनेशन के लिए कहाँ शुरू किए गए? यहीं पर। मिशन शक्ति महिलाओं के लिए प्रोजेक्ट चल रहा है कहाँ? यहीं यूपी में। और नवीन रोजगार छतरी योजना, बाल श्रमिक विद्या योजना, ये सब कहाँ चल रही है? यूपी में। अभी उद्यम योजना, इसमें फ्री में जो है लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की कोचिंग दी जाएगी, है ना, वगैरह वगैरह हेल्प की जाएगी। तो ये भी योजना कहाँ चल रही है? यूपी में। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना भी चल रही है यूपी में। पंचायती राज पुरस्कार 2021 किसको मिला? यूपी को। ATS सेंटर देवबंद में बन रहा है यूपी के। फायर सेफ्टी सेंटर ये DRDO बना रहा है पिलखुए में यूपी के, ठीक है, याद रखना। और मंडवाडी का नाम बदल कर दिया गया बनारस रेलवे स्टेशन। सहारनपुर यूनिवर्सिटी का नाम माँ शाकंभरी देवी यूनिवर्सिटी कर दिया गया है। ये तमाम बातें याद रखेंगे। दुधवा नेशनल पार्क, अमनगढ़, नवाबगंज, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, कतनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चंद्रप्रभा नेशनल पार्क सब यूपी में ही है। लखनऊ कैपिटल तो है लेकिन गोमती नदी के तट पर है, ये याद रखिएगा। आनंदीबेन पटेल गवर्नर है, योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर हैं।
राजकीय पुष्प पलाश है और वृक्ष राजकीय वृक्ष जो अशोका है। सारस राजकीय पक्षी और पशु है, राजकीय पशु है बारहसिंघा। तो ये तमाम बातें आप याद रखेंगे। क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की हजारिका पोपी ने हाल ही में हजारिका पोपी ने कौन सा पदक जीता है? हाल ही में हजारिका पोपी ने कौन सा पदक जीत लिया है? तो अभी 59 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग यानी भार तोलन में अभी हजारिका पोपी ने जीत लिया है। किसका कौन सा पदक? ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक। कांस्य पदक जीत लिया है हजारिका पोपी ने 59 किलोग्राम वर्ग में, याद रखिएगा। ओके चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सुन लीजिए। हाल ही में अभी किस राज्य में अभी सामान्य वर्ग यानी जनरल क्लास की शिकायतों के लिए एक कमीशन का गठन किया गया है? तो सामान्य वर्ग आयोग यानी जनरल क्लास कमीशन बनाया गया है। जनरल क्लास की शिकायतों के लिए इस कमीशन का गठन किया गया। सामान्य वर्ग की जितनी भी कंप्लेंट्स होंगी उनके लिए इस आयोग का, इस कमीशन का गठन किया है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, जनरल क्लास के लोगों की शिकायतों की सुनवाई होगी इस कमीशन में। जनरल क्लास कंप्लेन आयोग यानी कमीशन, तो GCC जनरल क्लास 1 में हो गया, कंप्लेन कमीशन कह सकते हैं। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश में पेन वैली, खीरगंगा, ग्रेट हिमालयन, ये सब नेशनल पार्क हैं यहाँ के। और डिजिटल साथी फ़ोन, हम बच्चों का सहारा फ़ोन हमारा, ये योजना चल रही है। मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना चल रही है। ई पंचायत पुरस्कार 2020 ये तो हिमाचल प्रदेश को मिला था। ई पंचायत पुरस्कार 2021 ये उत्तर प्रदेश को मिला था। ठीक, वो लोग ये क्या बोल रही थी मैं, हाँ, LPG कनेक्शन को 100% डिस्ट्रीब्यूट करने वाला स्टेट कौन सा बना है? हिमाचल प्रदेश। ठीक, राजेंद्र अगलेकर गवर्नर हैं। चीफ मिनिस्टर हैं, कौन है? चीफ मिनिस्टर हैं जयराम ठाकुर। शिमला कैपिटल है। और अभी एक इंडेक्स में शिमला नंबर 1 पर आया था। ज़रा बताइए किस में। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।